जय हिंद साथियों। आज के समय में जिस तरह झूठे केस करने वाले एक बाढ़ आ चुकी है, शादी बिल्कुल बेमानी हो चुकी है। शादी का कोई महत्व ही नहीं रहा, न उन रस्मों रिवाजों का कोई महत्व रहा जिसको ये मनाकर आते हैं। नारी के सशक्तिकरण के नाम पर 125 के अंतर्गत कोर्ट में से इनको गुजारा भत्ता दिलवाया जाता है। लड़का जब सक्षम होता है तो उसकी शादी कर दी जाती है। अगर लड़की धन कमाने में या अपना खर्चा करने में अक्षम्य है, यानी वो अपना खर्चा खुद नहीं कर सकती, उसको शादी का अधिकार क्यों? अगर उसने शादी की है तो उसको खर्चा किस बात का? नारी सशक्त हो चुकी है, अदालतों में सबूत मिलता है, जज साहब खर्चा दिलवा दीजिए। हट्टी कट्टी है, पढ़ी लिखी है, फिर भी जज साहब खर्चा दिलवा दीजिए। फिर अपनी सखियों सहेलियों में जाकर क्या कहेंगी? हमने तो लड़के वालों के पर खच्चे उड़ा दिए। धूल चटा देंगे लड़के वालों को, क्योंकि कानून इनके साथ है, अंधा कानून। पट्टी नहीं बंधी हुई, एक आंख खुली है जो स्त्री की तरफ है। पुरुष की तरफ जो कानून है उस तरफ की तो आंख ही कानून ने बंद कर ली। अगर लड़की, आज देखिए कहीं भी आप जाइए, लड़की को सबसे पहले नौकरी मिलती है, लड़कों से ज्यादा कमा रही हैं, फिर भी इन्हें खर्चा चाहिए। अगर लड़की कमा नहीं सकती, अगर, तो उसको शादी का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक लड़की के माँ बाप लड़के में पता क्या देखते हैं? वो देखते हैं जो उन्होंने ताज जिंदगी नहीं बनाया होता, और वो उस समय लड़के में देखना चाहते हैं जिस समय उसकी शादी कर रहे होते। पैकेज बड़ा चाहिए, घर बड़ा चाहिए, घर के अंदर एक मेट चाहिए। इनकी माओं के हाथ फट चुके होते हैं बर्तन मल मल के, कपड़े धो धो के, लेकिन लड़की के लिए वर वो चाहिए जहां मेट काम करेगी। सास तो साथ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सास ने तो ज्ञान देना है, मां ने तो ज्ञान दिया नहीं, तो विस्फोट तो होना ही है। आज अगर इनका खर्चा बंद कर दिया जाए, सिर्फ मात्र खर्चा, कि अगर स्त्री डीवी एक्ट लगाती है, 498 लगाती है, जो भी केस लगाती है चलाइए, लेकिन सिर्फ एक खर्चा बंद कर दीजिए, यकीन जानिए 95% केस खत्म। मगर नहीं, कमाई कहां से आएगी? स्टामों की फीस, वकीलों का घर, कोर्ट के बाहर खड़े खोमचे छोले वाले, उनकी रोटी रोजी, तो क्या इन्हीं से लेनी है? बेमानी शादियां। आप जब भी लड़की देखें, आप ये देखिए, क्या वो नौकरी करती है? लड़के के लिए देखते हैं ना, नौकरी कैसी है, पैकेज कैसा है। आप भी देखिए, क्या लड़की काम करती है? कितनी पैकेज, कितना उसका पैकेज है, कितना कमाती है? फिर आगे बढ़िए, ताकि कल को वो अदालत में आपसे खर्चा ना ले सके। थोड़ी सी सावधानियां आपको रखनी होंगी, और आप एक तरफा अंधे कानून से बच सकते हैं, क्योंकि जुलाई के अंदर जो कानून आ रहा है उसके अंदर ये लिखा गया है, अगर लड़की नौकरी करती थी या नौकरी करने में सक्षम है, उसको खर्चा नहीं मिलेगा। अब रही बात, केस तो वैसे ही बंद हो जाएंगे, लड़कियां नहीं करेंगी। आज जो घर बस रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं कि घर बस रहे हैं, वो घर बस नहीं रहे, वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं बहू के साथ।
आज लड़की झूठा केस करने वाली तो कोर्ट में ले जाती है, वरना जो अपने ससुराल में रह रही है वो अपने ससुराल पक्ष को कानून का डंडा दिखा के उनको नीचा लगाती है, जिसमें उसकी मां का भरपूर हाथ होता है। आप किसी घर से एक सिंपैथी कैसे ले सकते हैं जब तक आप उसके लिए कुछ करेंगे ही नहीं। अनजान घर में आप जाते हैं और जाते ही अपना रूप झाड़ना शुरू कर देंगे। ये तो पंजाबी की कहावत होगी, कल की भूतनी शमशान का आधा हिस्सा। आई तो कल आई है, आधा हिस्सा किस बात का। कानून में अब ये भी है कि सास ससुर की संपत्ति नहीं ले सकती। लड़की सक्षम लीजिए जो कमा कर खा सकती है। कोर्ट के अंदर आप 125 से बच सकते हैं। और ये जो धमकाती है ना, मेरी सास ने मुझे डांटा या दहेज मांगा, ये क्रुएल्टी में आता है। अगर सास ने दहेज नहीं मांगा और लड़की बहू उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा रही है कि मेरी सास मेरे से दहेज मांगती है, कपड़े मांगती है या कोई जेवर मांगती है, वो सास अपने इलाके के थाने में क्रुएल्टी के बरखिलाफ एक पर्चा दाखिल कर सकती है। ये भी है, आपको वकील नहीं बताएंगे। संविधान में यह भी है कि अगर सास ससुर को सीनियर सिटीजन है, अगर बहू उनको डराती धमकाती है, ये डीवी एक्ट में आता है और आप बुजुर्गों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। होश ठिकाने आ जाएंगे इनके। 1 जुलाई का इंतजार कीजिए। और भाइयों, मैं सबसे पहले एक बात कहना भूल गया, जो भी मेरा चैनल नए लोग देख रहे हैं, कृपया करके इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं जानता हूं हो सकता है आपके काम का ना हो, लेकिन आपका कोई भाई बंधु अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त अगर फंस गया हो तो आप उसको ये मेरा लिंक भेज सकते हैं, बहुत हद तक बच जाएगा। आत्महत्या करने के दिन खत्म, डर का पंछी आप खत्म कर दीजिए, डर मत पालिए। आपको डर लगता है थाने वाले आपको बंद कर देंगे, आपको थाने में 2 ही सूरतों में बंद किया जाता है। अगर आपने सचमुच कोई शारीरिक चोट पहुंचाई है और उसकी एमएलसी बन चुकी है सरकारी हॉस्पिटल से और वो दिख रहा है कि हाँ आपने चोट पहुंचाई है, तो आपको थाने वाले अरेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बिना जज की परमिशन के आपकी गिरफ्तारी नहीं होती। आप जो डरते हो ना, डर, वो डर आपका सत्यानाश करता है। आपको जिस तरह वकील कहता है आप उस तरह चलते हैं। एक आईओ आपको दबाता है या एक कोई सरकारी मुलाजिम आपको अगर धमका रहा है, आप उसकी कंप्लेंट ऊपर कीजिए। हर एक का यहां पर ऊपर का अफसर बैठा है। छोटे अफसर अपने लेवल की बात करेगा, बड़ा अफसर अपने लेवल की बात करेगा। आपका आईओ बदला जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन नहीं, आप डर जाते हो, आपके परिवार को अंदर कर देंगे, पर जितने मेंबर हैं सबको ले आ, किसी को नहीं लाना होता, सबके नाम कट जाते हैं। डर के मारे आप पैसा देते हैं, अपना परिवार का नाम कटाते हैं। मसला पति पत्नी का है। बस पत्नी अगर आपको धमकाती है, आपको किसी बात के ऊपर, ये जो बुजुर्ग सास और ससुर हैं, इनको किसी बात से प्रताड़ित करती है, एक पर्चा जरूर कर दीजिए। ये आपको पूरे अधिकार हैं हमारे संविधान ने दिए। और 1 जुलाई से बहुत सख्त होने वाला है। लड़की उससे शादी कीजिए जिसने पहले नौकरी की हो। भले ही अब नहीं कर रही, आपने नहीं करवानी वो बात अलग है, अब मत करवाइए, लेकिन आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये कुंवारेपन में काम करती थी और अब भी कर सकती है। अगर मुझे छोड़ना चाहती है तो इसको खर्चा किस बात का। ये 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। कृपया हिम्मत बनाए रखें, हौसला रखें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब बिगड़ेगा इन झूठा केस करने वालियों का। मैं वीडियो थोड़ी कम बना रहा हूं आजकल, 1-2 दिन में फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद।